तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस, बहुत दिनों से ना मैं सोच रही थी कि क्यों ना अपने स्टूडेंट लाइफ से पुलिस विभाग में आने तक का जो सफ़र है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज है 15 अगस्त और हम लोग आए हैं वर्दी में अपने ऑफिस। चूँकि हमारी आज ड्यूटी भी थी तो हम लोग अभी यहीं पे रुके हुए हैं, बाकी सब लोग निकल चुके हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं फैमिली बैकग्राउंड से। तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात कर ली जाए तो गाइज हम 4 भाई बहन हैं, मतलब कि 3 बहनें एक भाई हैं। भाई मुझसे 2 साल बड़ा है। और मैं जब 1 साल की थी तब मेरे पापा का देहांत हो गया। क्योंकि मेरी जॉब 19 साल तक में लग गई थी तो मैं कहूँगी कि 18 साल तक मेरी मम्मी ने ही हम लोग को पढ़ाया है, लिखाया है। जो बनाया है वो उसका पूरा क्रेडिट हमारी मम्मी को है। तो गाइज तो गाइज 8th क्लास तक जब मैं थी ना तब तक मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मम्मी कैसे क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। लेकिन जब मुझे लगने लगा कि मम्मी को कभी कभी हमारे वजह से मजदूरी तक करने जाना पड़ता है तो मैंने ना 8th क्लास से ही कुछ बच्चों को कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे वो बोर्ड क्लास आती थी तो मम्मी बोलती थी कि कोचिंग वगैरह मत पढ़ाओ, खुद पढ़ो। तो तब ना बिल्कुल मम्मी हमें हाथ में पानी दे रही हैं, चाय दे रही हैं, जो चाहिए बिल्कुल हाथ में देती थी। बस उनका कहना था कि आप तुम बस पढ़ाई करो, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो। तो हम सबके लिए मम्मी बराबर सब करती थी। उसके बाद जैसे फिर बीच में लगा कि हमें स्कूल चेंज करना है, पहले छोटे मोटे स्कूल में पढ़ लिए, बड़े स्कूल में जाना है। तो मम्मी ने बोल भी किया, हमें अच्छे स्कूल में भी डाला। 12th में आके मुझे लगा कि मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, मुझे गवर्नमेंट स्कूल चाहिए। क्योंकि यहाँ मेरी खुद की पढ़ाई नहीं हो पा रही, मेरे को जो खुद से पढ़ना है वो मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। और मैं फिर कोचिंग भी ज्वाइन करना है, मैं कोचिंग का पढ़ूंगी कि मैं स्कूल का पढ़ूंगी। तो इस कारण मैंने लास्ट में आके गवर्नमेंट स्कूल ले लिया था। गवर्नमेंट स्कूल वाले में भी एक हिट हुई थी। मैं और मम्मी गए थे हमारे एडमिशन के लिए। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे वो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सीट फुल हो गई है गवर्नमेंट स्कूल की, अब हम किसी का एडमिशन नहीं ले सकते। मैंने कहा देख लो सर, आप अपना टॉपर खो रहे हो। मैंने डायरेक्ट यही चीज़ उनको की थी। तो उन्होंने तुरंत ही बात सुन के तुरंत मुझे एडमिशन दे दिया था। और जब एडमिशन दिया तो उस समय ना मेरे साथ एक चीज़ हिट ये हुई थी कि मैं तो गई थी नई नई, तो वो लोग मुझे नहीं जानते थे। जो टीचर थे फिजिक्स केमिस्ट्री के जो टीचर्स थे वो लोग मुझे नहीं जानते थे। तो उन्होंने ना मुझे उसमें प्रैक्टिकल में मुझे काफ़ी नंबर्स कम दिए थे। फिर भी मैंने उस स्कूल में टॉप किया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैंने टॉप किया था उसका एनुअल फंक्शन पे प्राइज़ मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट एनुअल फंक्शन पे। तो जब मैं वो प्राइज़ लेने गई थी ना उस समय तक मेरे हाथ में एक जॉब भी थी। तो वहाँ पे एक मंत्री जी को बुलाया गया था। तो उनने जब वो मुझे प्राइज़ दे रहे थे 12th क्लास का कि 12th में तुमने टॉप किया है, तो मेरी प्रिंसिपल टीचर पीछे से बोल रही थी कि सर इसने टॉप तो किया ही है, साथ में इसने गवर्नमेंट जॉब भी ले ली। तो मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा था। उसके बाद मैंने ना बीएससी सीएस लिया था। उस समय तक मेरी जॉब नहीं लगी थी। तो जब मैंने बीएससी सीएस लिया फिर एग्ज़ाम जून में रिजल्ट आया था। जून में हम लोग का 12th का रिजल्ट आया था। और तो गाइस थोड़ा सा मिक्सअप हो गया ये। तो जब जैसे ही मेरा 12th का रिजल्ट आया तो एक भैया थे जिन्होंने मुझे ना 10th में भी पढ़ाया था, 12th में भी मुझे इंग्लिश पढ़ाई थी। तो उनसे उन्होंने मुझे कहा कि तुम एमपी पुलिस का फॉर्म भर दो। तो मैंने तो इतना नहीं सुना था, पर जो मेरा भाई है उसको काफ़ी टेंशन थी। उसको पता चला कि हाँ इसमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए। तो उसने मेरा फॉर्म भी फिल करवा दिया और मुझे कोचिंग ज्वाइन करवा दी उनकी। वहाँ पे 9 लोगों का ग्रुप था जिसमें उन्होंने और मेरे भाई ने मुझे ज्वाइन करवा दिया था। तो कुछ दिन तो मैंने पढ़ा। उसके बाद उनके यहाँ थोड़े लोग बढ़ गए थे भैया के यहाँ। तो उन्होंने मेरे भाई से कहा कि हमारे यहाँ सीट फुल हो गई तो एक काम करो इसे रहने दो, वैसे भी इसने तो अभी 12th ही पास की है तो वो अपने कॉलेज पे ध्यान दे रही है। तो मेरे भाई ने कहा कि नहीं सर, आप एक काम कीजिए, आप केवल उसको साइड में बैठे रहने दीजिए, बस इतना कर लो और कुछ नहीं करना। तो ठीक है, सर ने उनकी बात मान ली। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे तो गाइज हम लोग ना वहाँ पे 9 लोगों के ग्रुप में भैया हमसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वो करवाते थे, सॉल्व करवाते थे।
तो गाइज यहाँ आता है मेन मुद्दा कि स्टडी का। कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आपने कैसे स्टडी की थी, कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी बुक नहीं लेनी चाहिए। तो भैया आपको मैं एक फ्री की सलाह देना चाहूँगी कि आप किसने कैसे पढ़ा, किसने कैसे नहीं पढ़ा, उस पर बिल्कुल मत जाओ। आपको जो पढ़ना है आपको अपना पढ़ना है। भाई कोई चलो ठीक है, मैंने तो बहुत जगह देखा भी है, कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, वर्दी पहन के यूट्यूब पे वीडियो बना ली कि मैंने इस बुक से पढ़ा था, इसमें ये अच्छा मिलता कंटेंट है, उसमें वो अच्छा कंटेंट है। भाई उन पे मत जाओ, वो कौन से बेच के, पहले आप ये पता करो कि भाई किस, अब आज का समय बदल गया है। पिछला समय, उनके समय में कौन सी बुक चलती थी, वो समय अलग था। आज आज कई मतलब चीजें मॉडरेट हो गई हैं, चीजों में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। तो किसी को कॉपी करने के बजाय आप अपना कंटेंट खुद बनाओ कि हमें पढ़ना क्या है। हो सकता है वो आपको बोलेंगे कि हमने फलानी बुक से ये पढ़ा था, फलानी बुक से वो पढ़ा था, ये वाले नोट्स लगाए थे, आप भी वो करने लगो, और हो सकता है उसमें से बिल्कुल कुछ ना आए। तो उन सबको आपको कॉपी नहीं करना है। आपको आपको जो भी करना है अपने हिसाब से करना है कि मुझे कहाँ से सही लग रहा है, मुझे किस चीज़ का समझ में आ रहा है, किस कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। और यदि आपको ध्यान देना ही है तो आप जीके से पहले आप ध्यान दीजिए अपने मैथ्स पे, क्योंकि इन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में मैथ्स सबसे पहले आता है, और रीजनिंग। इनके इनके कभी भी टॉपिक तो चेंज होंगे नहीं, लिमिटेड इनमें टॉपिक्स रहते हैं। जीके तो इतना फैल गया है कि आप याद करते करते रह जाओगे। तो आपको, आपके पास अगर शॉर्ट टाइम है तो मेरी आपको सलाह यही है कि आप अपने जीके पे ध्यान दो, और अपने जो रीजनिंग है उन पर ध्यान दो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है तो हिंदी और इंग्लिश पे ध्यान दे लो, जीके पे ध्यान देते रहो, पर ये कि इन सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है। तो गाइज नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आप किसी से मत पूछिएगा कि आपने कहाँ से पढ़ा। आपको अपना कंटेंट खुद चुनना है कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। हम लोग चलो इस तरीके से 3 महीने भैया पेपर सॉल्व करवाते थे, और हम जैसे पेपर सॉल्व होता है ना वैसे हम पेपर सॉल्व करते भी रहते थे। फिर जब एग्ज़ाम था उसके एक दिन पहले तक मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और जब मैं एग्ज़ाम देने बैठी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया है, ये तो मुझे आता है। चूँकि मेरा 12th का मटेरियल भी फ्रेश था कि मैंने 12th भी पढ़ी हुई थी, और मैथ साइंस की मैं स्टूडेंट रही थी, तो मुझे बहुत सारे ट्रिक्स आते थे, वहाँ से भी मैंने कुछ सॉल्व कर लिया। तो और प्रीवियस पेपर मैंने पूरे सॉल्व किए थे, तो मुझे सारी ट्रिक पता थी। तो इस तरीके से मेरा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ गए थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए थे, पर ये था कि मैं उन मार्क्स से पास हो सकती थी। मेरे 58 मार्क्स आए थे, जो कि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के 60 हो गए थे। तो जैसे ही एग्ज़ाम निकला, उसमें आजकल तो कंप्यूटर से होता है, तो उसमें नंबर तुरंत दिख जाते हैं कितने नंबर आए हैं। तो फिर नंबर जैसे मैंने बताया, मेरे ग्रुप में लड़कियों में मेरे ज़्यादा नंबर थे, जबकि मैं साइड में केवल पढ़ती थी। जो मेन स्टडी कर रहे थे उनसे मेरे ज़्यादा नंबर थे, बाकी मुझसे ज़्यादा भैया के भी थे जो मुझे पढ़ा रहे थे। तो उसके बाद फिर बात आती फिजिकल की, और मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी गाइज कि मैं जैसे ही दौड़ती थी ना तो मेरा पेट में दर्द होने लगता था, तो मुझे ऐसा लगता था मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। फिर हम लोग गए थे ग्राउंड, जहाँ पे कई सारे बच्चे एक साथ करते हैं, रनिंग करते हैं। तो यदि आपको भी लगता है ना कि आप रनिंग नहीं कर सकते, तो आप ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करिए जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी उनके साथ एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। तो जब वहाँ पे देखा तो भैया 10-10 राउंड लगवा रहे थे, मैं वैसे ही डर गई। मैंने कहा ये कैसे कर 10-10 राउंड लगवा रहे हैं, कैसे मैं लगा पाऊंगी। उन्होंने कहा आपको आज 5 राउंड दौड़ना है क्योंकि आपका पहला दिन है। तो दौड़ी मैं, पर धीरे धीरे दौड़ी, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोगों को देखते देखते अच्छे फन एक्टिविटी की तरह हम लोग करते थे, तो अच्छे से मेरी रनिंग भी होने लगी, वर्कआउट अच्छा होने लगा, थोड़ी बहुत मक्कारी भी कर लेते थे। ऐसा नहीं था कि एकदम 10 राउंड दौड़ रहे तो दौड़ ही रहे। थोड़ा वजह से कोई देख नहीं रहा है, भैया नहीं देख रहे हैं, जो कोच थे हमारे वो नहीं देख रहे, तो मैं थोड़ा चलने लगती थी। एक बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि मैं चल रही थी कि कोच दिखेंगे तो मैं दौड़ने लगूंगी, वो आए पीछे से थपाक उन्होंने दिया कि तुम्हें दौड़ना है, दौड़ो आगे। तो इस तरीके से हम लोग का रनिंग करते थे हम लोग। फिर जहाँ चांसेस थे कि जहाँ पे हमारा फिजिकल होना है
उस ग्राउंड में भी मैं ऐसे ही रनिंग करने लगती थी और मेरे साथ में मेरा भाई आता था। सबसे यहाँ महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है फिजिकल में, वो मेरे भाई का ही रहा है। वो मुझे मॉर्निंग में सुबह 5 बजे से उठा कर लेके आता था और घर से ग्राउंड तक की दूरी जो थी वो कम से कम 10 से 12 किलोमीटर की थी। तो मॉर्निंग में रोज उठाना और फिर यहाँ ग्राउंड तक लेके आना, यहाँ इतना दौड़ना कुत्तों की तरह, कुत्तों की नहीं सॉरी घोड़ों की तरह दौड़ना। उसके बाद घर जाके खुद ही वो जूस मुझे बना के पिलाता था, चने खिलाता था ताकि वीकनेस ना आए, और बिल्कुल ऑयल से तो मेरी दूरी करवा दी थी ताकि वेट कम हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग तैयारी करते थे और मेरे भाई के साथ 2-3 भैया लोग भी एक साथ हो गए थे जो ग्रुप में रनिंग करते थे। मैं तो अकेले ही करती थी रनिंग अपना। तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते रहते थे। तो हम लोग जब लाल परेड ग्राउंड जाते थे ना, जहाँ पे मेरा होना था, जहाँ अनुमानित था कि मेरा फिजिकल वहीं होना है, तो मैं वहाँ पे रनिंग करती थी। तो ये लोग धीरे से टाइमर लगा देते थे कि देखते हैं टाइमर बिना जाने कितना टाइमिंग पूरा कर रही है। और जैसे ही लास्ट के 30 सेकंड बचते थे बोलते थे सुनो दौड़ो दौड़ो तुम्हारी टाइमिंग टाइमिंग चल रही है। तो इस तरीके से हमारा फिजिकल बहुत अच्छे से हो गया था। लेकिन लास्ट के जब रिजल्ट भी आ गया, फिजिकल की डेट आ गई, रिजल्ट में तो मैं पास थी ही। फिजिकल की डेट आई, फिजिकल की डेट से 10 दिन पहले तक मेरा बिल्कुल भी जंप नहीं जा रही थी। फिजिकल में 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है। पहला तो है रनिंग, जिसमें आपको 800 मीटर की रनिंग करनी पड़ती 4 मिनट के अंदर। दूसरा है गोला, जो कि आपको 10 फीट तक फेंकना पड़ता है। तीसरी है जंप, जो कि आपको 10 फीट कूदनी ही होती है, तो लॉन्ग जंप। तो मेरी रनिंग तो मेरी जा रही थी, गोला भी मेरा जाने लगा था। जंप से मेरा भाई टेंशन में था कि केवल फिजिकल को 10 दिन बाकी हैं और इसकी जंप अभी तक नहीं जाती है। तो एक बार तो ऐसा था कि मैं सीधा निकल गई थी जंप से। तो मेरे भाई ने बोला कि चल तू अपना बैग वैग बांध और चलते हैं यहाँ से, तेरे से नहीं होगा। उसने मुझे कुछ गाली दी थी, मैं बता नहीं सकती, मुझे भी याद नहीं है एक्चुअल में। तो जब उसने मुझे गाली दी तो मैं जूते निकाल के फेंके साइड में और चली गई जंप लगाने। जंप किया तो एक भैया बोलते जाओ बेटा अपनी वर्दी सिलवा लो कि तुम्हारी तो निकल जाएगी। मुझे काफ़ी रिलैक्स मुझे भी फील हुआ। और उस दिन उसने ना जाने क्या मन्नत मांगी थी। उसने जाके जैसे ही मेरी जंप आई तो उसने मैं मिठाई खरीदी, भगवान को चढ़ाई और वो बहुत खुश था उस दिन। फिर फाइनल आता है मेरा फिजिकल वाला डे। तो उस डे पे हम बहुत जल्दी उठ गए थे और मेरा भाई मेरा बैग पैक करता रहा, मुझे केवल तैयार होना था और कुछ नहीं करना था, रिलैक्स रहना था मुझे। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए लाल परेड। मेरा जो फिजिकल था लाल परेड में ही था, तो वहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। अब जो मेरे को डर लगे कि पता नहीं निकलेगी कि नहीं निकलेगी, उन लोगों ने पैर में ना चिप पहना दी थी जिससे टाइमिंग क्लियर हो सके कि आप इतने टाइमिंग में आए हो। अब मैंने एक ट्रिक आजमाई थी कि कुछ भी हो जाए मुझे सबसे पहले आगे निकलना है ताकि मेरा मोरल डाउन ना हो। तो मैं रनिंग में सबसे पहले आगे निकल गई, फिर मैं आराम से दौड़ती रही। फिर लास्ट के 100 मीटर में एक मैडम मुझे काफ़ी अच्छे से याद है, वाई फेस याद नहीं है पर मुझे उनकी आवाज़ आज तक याद है कि ये 100 मीटर और हाँ ये 2 सेकंड आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो मैंने वहाँ से जो स्पीड बढ़ाई कि ये 2 सेकंड वाकई में मेरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो मैं तब मेरी रनिंग का जो टाइम था वो 3:37 आया था, मतलब कि 3 मिनट 37 सेकेंड। और मतलब कि मैं टाइम के अंदर ही थी। अब चूंकि वो ग्राउंड जो था काली मिट्टी वाला था, तो उसमें काफ़ी खांसी गले में हो रही थी। और जो बैग पैक हुआ था उसमें क्या क्या रखा था वो मेरे भाई को पता था। उसमें एक फ़ोन भी रखा था। मैंने उठा के अपने भाई को बताया कि रनिंग क्लियर हो गई है। तो उसने कहा ठीक है, तेरे बैग में तुझे खांसी आ रही होगी तो तेरे बैग में जो है वो अनार के दाने हैं, उसको निकाल के खा लेना ताकि खांसी नहीं आएगी। और ज़्यादा कुछ खाना पीना नहीं, जंप भी करनी है अभी। तो फिर आती है बारी जंप की। सेकंड इवेंट जंप का था, तो अब जंप के लिए गए। अब जब आप एकदम फुल स्पीड में रनिंग कर रहे हो और कोई आपसे बोल दे और तेज, तो आप कर पाओगे क्या? मैं भी कंफ्यूज हो गई कि मैं और इससे ज़्यादा क्या तेज होगा। तो मैं सीधा निकल गई सोचते सोचते। तो इस तरीके से मेरी एक उसमें 3 राउंड मिलते हैं जंप करने के लिए, तो फर्स्ट राउंड मेरा ऐसा चला गया। दूसरी जंप की उसमें मेरा फाउल हो गया, मतलब कि लाइन खिंची रहती है उस पर टच हो गया, तो वो फाउल हो गया। तीसरा राउंड
तीसरा राउंड सस्पेंस में चला गया कि जंप हुई है कि नहीं। अब यहाँ वो टाइमर चेक करते रहे, वो उसमें चेक करते रहे, अपने कैमरे में चेक करते रहे। तब जैसे उन्होंने कहा क्लियर, बाप रे! जो मेरी आँखों से आँसू बहे हैं कि भई मैंने जंग जीत ली है, मेरी मम्मी ने जितना भी स्ट्रगल किया है वो ख़त्म हो जाएगा। अब सब इतना सब सोच के मुझे बहुत आँसू आ रहे थे। मेरे भाई ने भी वहाँ से, हाँ, चूँकि पास होते हैं तो हाँ, व्हाइट झंडी शायद थी और फेल में रेड झंडी थी। तो जैसे ही व्हाइट झंडी उठी तो मेरे भाई को भी पता चल गया कि इसकी जंप निकल गई, तो वो भी बहुत खुश था। अब उसके बाद बारी आती है गोला की, तो गोला तो ईज़िली जा ही रहा था, तो गोला भी हो गया। इस तरीके से मेरा फिज़िकल क्लियर हो गया। अब मैं जब बाहर निकली, भाई ने मुझे वहाँ से गले लगा लिया कि चलो हम सेकंड पड़ाव भी हम निकल गए। अब मम्मी भी बहुत खुश थी, मम्मी तो सुबह से पूजा-पाठ कर ही रही थी कि यहाँ ये कबूल लिया है कि आज ये चढ़ाऊँगी, वहाँ वो चढ़ाऊँगी, तो उन्होंने भी सब करके रखा था। तो इस तरीके से मेरा फिज़िकल भी हो गया। फिर बारी आती है मेरिट लिस्ट में नाम की, तो वो भी मेरा आ गया। जिस दिन मेरिट लिस्ट में नाम आया उस दिन मेरे साथ उस 9 लोगों के ग्रुप में जितने लोग स्टडी कर रहे थे उसमें से सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ, बाकी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। जिसके कारण भैया बोलते अच्छा हुआ कि तुम थी तो उस ग्रुप की पढ़ाई सक्सेस हो गई, वरना वो पढ़ाई तो ऐसे ही चले जाती। तो उन्हें उस समय खुशी हुई कि चलो ठीक है, जिसको मैंने हटाने का सोचा था उसके कारण मेरा नाम बच गया कि चलो ठीक है, कोई उस ग्रुप से कोई तो निकला जॉब के लिए। तो मेरिट में मेरा नाम आ गया था। अब बारी थी मेडिकल की जिसमें हम फेल हो चुके थे। अब बारी थी कैसे हम पास हुए, कैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो हुआ ये था, मेरे बर्थडे वाले दिन ही मेरा मेडिकल था जो कि सीहोर में था। अब मैं मेडिकल देने गई थी, वहाँ पे उन्होंने पढ़वाया, मुझे पढ़ने में नहीं आया, मेरी आइज़ का नंबर निकला 6/24। अब बर्थडे तो भैया मिल ही गया था, बर्थडे का गिफ्ट तो। अब घर आके बहुत टेंशन में क्या किया जाए, कैसे क्या होगा सब। तो किसी ने बताया कि लेज़र मारने होता है, लेज़र करवाओ। तो मैंने डॉक्टर के यहाँ से हम लोगों ने आँखों का वो करवाया ऑपरेशन, लेज़र करवाया, लेज़र ऑपरेशन करवाया 2 दिन बाद ही 26 तारीख को। उसके बाद जब लेज़र हुआ तो काफ़ी मैं घबरा गई। तो मुझे इतना अच्छे से मतलब फैमिली ही खैर सब उस समय मम्मी मेरे कारण किचन में खाना नहीं बनाती थी। उन्होंने चूल्हे पे जब तक मेरी आँखें सही नहीं हुई तब तक चूल्हे पे खाना बनाया और फिर डॉक्टर के यहाँ विज़िट पे जाना पड़ता था तो मुझे उसमें गाड़ी में उल्टियाँ आती थी। तो भाई मुझे गोदी में लेटा-लेटा के जाता था कि तुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि एक हॉस्पिटल का जो गेट होता है, वहाँ अगर आप मुसीबत में हो, तो वहाँ आपका परिवार ही खड़ा रहेगा और कोई खड़ा नहीं होता। आपके हज़ार में तो कोई आपसे मिलने नहीं आएगा। तो वहाँ से मेरा मेडिकल की तैयारी भी हो गई थी, सेकंड की, हो सकता है सेकंड में निकल जाए। हमने वेट किया, 1 महीने बाद सेकंड मेडिकल के लिए नाम आ गया री-मेडिकल के लिए। री-मेडिकल में अपना उन्होंने चेक किया कि इसका 6/4 नंबर आ रहा है, कैसे आ रहा है? तो फिर उन्होंने जब ऐसे चेक किया तो मैंने कहा आप मेरी आँख को ज़्यादा टच मत करो, लेज़र हुआ है, आप ऐसे टच मत करो बिल्कुल। तो क्योंकि 6 महीने प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं अपनी आँखों को सेफ रखने के लिए। तो इस तरीके से मेरा मेडिकल क्लियर हो गया। फिर उसके बाद 10-15 दिन बाद हमारे जॉइनिंग के लिए कॉल आ गया और फिर मैंने जॉइन भी कर लिया क्योंकि मुझे तो तुरंत जॉइन करना था। तो फिर मैंने जॉइन भी कर लिया। अब भाई वहाँ पता चला कि असली वर्क तो मुझे वहाँ पता चला कि यहाँ हम तो क्वालिफ़िकेशन लेके आए थे और यहाँ तो हमसे 15 अगस्त का टाइम था और सारे लोग ट्रेनिंग पे जा चुके थे, 10 से 12 लोग बचे थे, जिनसे भारी मेहनत कराई जा रही थी। कहीं पेड़ लगाना है, कहीं ग्राउंड साफ़ करवाना है। तो 1 साल तक हमने वो सब भी किया है। उसके जिसे रिक्रूटिव पीरियड कहते हैं। उसके बाद फिर हम ट्रेनिंग पे गए, तब जाके आज हम आपके सामने खड़े हैं और यही थी मेरी पूरी जर्नी। अगर आपको मेरी जर्नी पसंद आई हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।